डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के इस खास तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम कुछ ऐसी अहम और बड़ी खबरों का तफसीली जायजा लेने वाले हैं जिनका मशरिक के वस्ता और जनूबी एशिया के लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। सऊदी अरब से आने वाली ताज़ा तरीन खबरें, हज के नए और सख्त उसूल, बैनुल-अक़वामी सियासत में होने वाली तेज़ी से तब्दीलियाँ और गज़ा के लिए इमदादी कोशिशें, ये सब वो मौज़ूआत हैं जिनके बारे में जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के हक़ाइक़ की बुनियाद पर आज की इस अहम रिपोर्ट का आगाज़ करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और गैर मामूली इत्तेफाक सामने आया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुल्हिज्जा का चांद देखने की तारीख बाज़ाब्ता तौर पर 17 मई कर दी है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले की वजह से सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक में चांद नज़र आने की तारीख बिल्कुल एक हो गई है। ये एक ऐसा इत्तेफाक है जो वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। इस शेड्यूल के हिसाब से यौम अरफा 26 मई को होगा और ईद उल अज़हा 27 मई को मनाई जाएगी। यानी खलीज में काम करने वाले लाखों लोग और उनके आबाई मुल्कों में बैठे उनके घरवाले सब एक ही दिन ईद की खुशियां मना सकेंगे। खैर, इन खुशगवार खबरों के साथ साथ एक इंतहाई संजीदा वार्निंग भी है। वज़ारत दाखिला ने एक नया और बेहद सख्त हुक्मनामा जारी किया है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और तमाम मुक़द्दस मकामात पर किसी भी किस्म के सियासी नारे लगाने, फ़िरक़ावाराना बातें करने या झंडे लहराने पर मुकम्मल पाबंदी है। कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसका सीधा सा मकसद हज के मजहबी तक़द्दुस और सिक्योरिटी को हर कीमत पर बरकरार रखना है। और हाँ, मक्का में एक मुकम्मल सिक्योरिटी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। अब मुक़द्दस मकामात पर दाखिले के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जायज़ हज वीज़ा ही चलेगा। टूरिस्ट विजिट या उम्रा वीज़ा वालों को सख्ती से रोक दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। बैनुल-अक़वामी सियासत और इसका हमारे तारकीन वतन यानी खलीज में काम करने वालों पर क्या असर पड़ रहा है। आजकल आलमी सियासत के मैदान में दो अलग अलग रास्ते एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हालिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान एक नए इलाकाई दिफाई ब्लॉक की तश्कील पर जोर दे रहा है, जिसमें सऊदी अरब, कतर और तुर्की शामिल हों। लोग इसे गैर रस्मी तौर पर एक इस्लामी नेटो भी कह रहे हैं, जिसका मकसद मगरबी ताकतों पर एनहिसार को कम करना है। और दूसरी जानिब अगर देखें तो भारत लगातार मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर खलीजी ममालिक के साथ अपनी मुआशी और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा कर रहा है। हम यहाँ इन हक़ाइक़ को बिल्कुल गैर जानिबदार अंदाज में देख रहे हैं ताकि समझ सकें कि ख़ित्ते में नए आलमी इत्तेहाद कैसे बन रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन सब बड़ी बड़ी सियासी बातों का आम इंसान पर क्या असर पड़ता है। देखें, खलीजी ममालिक में इस वक्त लाखों की तादाद में भारतीय और पाकिस्तानी वर्कर्स काम कर रहे हैं। जब उनकी आबाई ममालिक की हुकूमतें अलग अलग दिफाई ब्लॉक्स का हिस्सा बनती हैं तो इन वर्कर्स की जिंदगियों में एक नाजुक सा सिफारती तवाज़ुन पैदा हो जाता है। वीज़ा पॉलिसियाँ, रोज़गार के मौक़े और मुस्तकबिल की राहें, ये सब उन बड़ी सियासी तब्दीलियों के साथ जुड़ी होती हैं। ये बैनुल-अक़वामी फ़ैसले कभी भी आम आदमी की ज़िंदगी से अलग नहीं होते। तारकीन वतन के हवाले से एक और निहायत अहम अलर्ट है, 10 साल की पाबंदी। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से धोखेबाज एजेंट्स गैर कानूनी और नाम निहाद सस्ते हज पैकेजेस बेच रहे हैं। वज़ारत हज ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी शख्स लाइल्मी में या जानबूझकर ऐसा जाली परमिट लेता हुआ पकड़ा गया तो उसे फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और खलीज में दाखिले पर 10 साल के लिए सख्त पाबंदी लगा दी जाएगी। ये वाकई एक बहुत संगीन मसला है और कवानीन की पाबंदी करना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, ये इस बात का सबूत है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सऊदी अरब की अंदरूनी पॉलिसियां और गज़ा के लिए इंसानी इमदाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल। एक बहुत ही ज़बरदस्त और हमदर्दाना फैसला सामने आया है। सऊदी हुकूमत ने एक नई पॉलिसी शुरू की है जिसके तहत माजूर अफराद की देखभाल करने वाले घरेलू वर्कर्स के वीज़ा और इकामा की तमाम फ़ीस अब खुद हुकूमत अदा करेगी। ज़रा सोचिए, ये उन ख़ानदानों के लिए कितना बड़ा माली रिलीफ है जिन्हें अपने बीमार या माजूर प्यारों की मदद के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है। ये कदम जाहिर करता है कि मुआशरे के कमज़ोर तबके का ख्याल रखना कितना अहम है। और अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 5-0। मुल्की तरक्की के सफ़र में ये नंबर सऊदी अरब की ख़वातीन की कौमी फ़ुटबॉल टीम की सिंगापुर के ख़िलाफ़ हालिया शानदार जीत को ज़ाहिर करता है। विजन 2030 के तहत ममलकत में खेलों और ख़ास तौर पर ख़वातीन के खेलों में जिस तेज़ी से तरक्की हो रही है, ये ज़बरदस्त जीत उसी की एक शानदार मिसाल है। अंदरूनी खबरों से हटकर अब एक बहुत संजीदा और इंसानी हमदर्दी के मामले की तरफ चलते हैं। 197वां काफ़िला 17 मई को एक बहुत बड़ा इंसानी इमदादी काफ़िला जिसे ज़ादुल इज़्ज़ा का नाम दिया गया है, कामयाबी के साथ गज़ा में दाखिल हो गया है।
2 दिन तक मामला रुका रहा, लेकिन बिलाखिर ये काफिला रफ़ा और करम अबू सालिम क्रॉसिंग के जरिए फ़लस्तीनियों तक पहुंच गया है। जंग और कशीदगी के इस दौर में इमदाद का यूं दोबारा शुरू होना एक निहायत अहम पेशरफ्त है। और इस काफिले में कोई आम चीजें नहीं हैं, बल्कि वो बुनियादी और जिंदगी बचाने वाला सामान है जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। बड़ी मिकदार में आटा, ताज़ा रोटी, जान बचाने वाली अद्वियात, सर छुपाने के लिए खेमे और ईंधन भेजा गया है। बुरहान की इस घड़ी में ये सामान उन मुतासरा खानदानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जो दिन रात मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। अब बारी है हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की, कुछ ऐसी मुख्तसर खबरें जो रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। आइए जल्दी से सूरत हाल का एक खुलासा देखते हैं। पहली अच्छी खबर, जैसा कि हमने शुरू में बात की, चांद का वो जबरदस्त इत्तेफाक है जिससे सब एक ही दिन ईद मनाएंगे। इसके बरक्स बुरी खबर यह है कि गैर रजिस्टर्ड टूरिस्ट स्कीमों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। कोई भी पैकेज अगर जरूरत से ज्यादा सस्ता लगे तो समझ जाएं वो धोखा है। और तीसरी अच्छी खबर वर्कर्स के हुकूक के हवाले से है, जिसे सुनकर वाकई खुशी होती है। और ये आखिरी अच्छी खबर वाकई कमाल की है। 80% वजारत इंसाफ की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशियाई वर्कर्स के हुकूक और मजदूरी के 80% तनाजुरात अब सिर्फ 30 दिन के अंदर हल किए जा रहे हैं। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? वर्चुअल अदालतों यानी ऑनलाइन निज़ाम की वजह से। इसने इंसाफ को तेज़ कर दिया है और मजदूरों को लंबे और महंगे अदालती चक्रों से बचा लिया है। ये एक बहुत बड़ी और मुस्बत तब्दीली है। तो नाजरीन, आज के इस तफसीली तज्जिए को हम एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। नए उभरते हुए दिफाई ब्लॉक्स और तेज़ी से बदलती हुई ये मुकामी पॉलिसियां आने वाले 10 सालों में खलीज में काम करने वाले लाखों वर्कर्स के मुस्तकबिल पर क्या असरात डालेंगी? सोचने की बात यह है कि क्या ये तब्दीलियां उनके लिए नए मौके लाएंगी या नए चैलेंजेस? हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस रिपोर्ट से खत्ते की सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए इतना ही। बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।